13 सितंबर से ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन करके जो इनकी स्थिति बनी हुई है, पहले कन्या में थे और अब तुला में प्रवेश करेंगे, अपनी सम राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल और शुक्र की जो स्थिति है, दोनों हम फ्रेंड्स कह सकते हैं या न्यूट्रल फ्रेंड जो होते हैं कि ना अच्छा ना बुरा, वैसी स्थिति रहती है। बुध के साथ शत्रुता रहती है, तो यहाँ पर इनका जो ये परिवर्तन है अच्छे योग बनाएगा, शिव शक्ति योग बनाएगा। तो दोनों का तालमेल रहता है, एक अग्नि तत्व है, एक वायु तत्व है और किसी भी चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर चीजें बढ़ने वाली हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसका प्रभाव सारी देश दुनिया पर पड़ेगा। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की और वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल है, तो आपके लिए ये परिवर्तन खास रहने वाला है। आपके खुद के जो लॉर्ड हैं परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तित होके आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, 12वें घर में आएंगे, त्रिक भाव में आएंगे। तो त्रिक भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देता है। यहाँ पर अपने मित्र या सम राशि में हम कह सकते हैं, लेकिन 12वां जो भाव है वहां पर लग्नेश थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, आपके राशि स्वामी थोड़े से वीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव भी रहेंगे। एक तो अच्छी चीज यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और गुरु और मंगल की मित्रता होती है, तो ये जो मित्रता है, गुरु की जो दृष्टि है, ये यहाँ पर लाभ पहुंचाने वाली है, धैर्य बढ़ाने वाली है, समझ देने वाली है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर राहु की भी नवम दृष्टि है और राहु और मंगल का हम कहेंगे चीजें थोड़ी सी एग्रेशन वाली हो जाती हैं, तो यहाँ पर स्थितियों में आपको कई जगह ध्यान रखना रहेगा। मंगल की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि आपके पराक्रम पर रहेगी, शनि का घर है ये। और उसके साथ हम देखें तो जो दृष्टि है वो आपके रोग ऋण शत्रु के भाव पर भी रहेगी, खुद ही का घर है ये, और उसके बाद आपके सप्तम पर रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के लिए मंगल के इस परिवर्तन से, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर, तो 12वां भाव भी कहीं ना कहीं हेल्थ को, हॉस्पिटलाइजेशन को बताता है और दृष्टि भी है, तो ऐसे में कोई ना कोई थोड़ी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, मानसिक तनाव रह सकता है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी थोड़ी नजर आ रही है, यानी दवाइयों पर थोड़ा खर्चा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है और सिर दर्द की समस्या भी यहाँ पर बनी रह सकती है, तो इस चीज का ध्यान रख के चलना है कि ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, खुद को टेंशन नहीं लेना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं तो देखिए शनि और मंगल की पहले जो दृष्टि थी वो ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में शनि है, मंगल का सप्तम घर नहीं कहेंगे, 7th राशि में जाना, तुला राशि में जाना और 12वें घर में जाना, यहाँ पर आपकी लव लाइफ थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। पहले जो थोड़ा चिड़चिड़ाहट या नेगेटिविटी थी वो यहाँ पर थोड़ी सी पहले से कूल होगी, एग्रेशन समाप्त होगा और दोनों एक दूसरे को समझेंगे। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन देखिए, जब भी मंगल 12वें घर में भी आता है तो मंगल दोष बनाता है और 8वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन के लिए समय हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि चीजें अच्छी रहे तो आर्ग्यूमेंट समाप्त करने होंगे, क्रोध को भी हटाना होगा, तो मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल हाउस की बात करें तो प्रोफेशनल हाउस के लिए देखिए, यहाँ पर अगर आप विदेशों में रह रहे हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। विदेशों में रहने वालों के लिए यहाँ पर फायदा है, लेकिन लिटिगेशन यानी कानूनी चीजों में यहाँ पर आप उलझ सकते हैं। ये परिवर्तन थोड़े से हिडन शत्रु बढ़ा सकता है, कानूनी दाव पेच में फंसा सकता है, तो इस पूरे ही 45 डेज में आपको डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, यानी सोच समझकर कार्य करना है। और धन के लेन देन में भी हम यही कहेंगे कि धन के लेन देन में भी उधार देना या लेना, लोन्स वगैरह लेना देना, थोड़ा इन चीजों से बचना है, वरना आप उसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मंगलवार के दिन या मंगल की दशाओं के दिन आपको ऐसे उधार लेना से बचना चाहिए, अन्यथा वो रीपे होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। खर्चों के योग इस समय रहेंगे, यानी खर्चे होंगे और कोई ना कोई जब प्रॉपर्टी के भी योग बने तो डिस्प्यूटेड लैंड में भी आप फंस सकते हैं, तो केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पर आपको। अन्यथा कार्य यहाँ पर ठीक है, एक तो विदेशों से संबंधित कार्य है तो ठीक है, और आईटी से रिलेटेड अगर कार्य में आप हैं तो वहां भी आपकी चीजें ठीक रहेंगी। भाग्य यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य आपके साथ देंगे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए हम कहते हैं कि चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, मंगल चंद्र गुरु परम मित्र होते हैं और यहाँ तीनों ही बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, वीक हैं, तो यहाँ पर कर्म प्रधान आपको ज्यादा रहना होगा
और जितना हो अपने लॉर्ड, अपने स्वामी हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा करें। और इस समय आप अवश्य ही शुक्ल पक्ष के मंगलवार को जरूर जाके मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, चांदी का वर्क चढ़ाएं, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः लिखें, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। और इस पूरे ही जो ये ट्रांजिट है 45 डेज का मंगल का, इसमें थोड़ा सा शांत स्वभाव से रहें और अननेसेसरी किसी से दुश्मनी ना पालें। थैंक यू।